हेलो। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो चैप्टर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर रहने वाली है। इसका एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है सोलेनोइड वाला, कि एक सोलेनोइड कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं अच्छे से और बेसिक से समझते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, वो क्या है, बार मैग्नेट की। आई नो बार मैग्नेट के बारे में आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर करना चाहूँगा। तो जो बार मैग्नेट होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा मैग्नेट होता है जो आयरन के पीसेस को निकल एंड कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ये साइज़ में कैसा होता है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। साथ साथ इसके पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है कि जो मेरा बार मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है मेरा, एक साउथ पोल होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से जाती हैं और साउथ पे एमिट होती है, मतलब नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है और साउथ पे एमिट होती है। और ऑलवेज ये कैसी होती है, क्लोज्ड कर्व में होती है। ठीक है, आई होप बार मैग्नेट के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक ही है इस चैप्टर में समझने वाला, और वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू सोलेनोइड। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस तरीके से बिहेव करती हैं और ये कैसे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉइंट ये आता है कि सोलेनोइड क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ सोलेनोइड किसे कहते हैं। तो एक सोलेनोइड जो होता है ना, अगर कोई एक वायर लूँ मैं, ठीक है, और उस वायर को एक सर्कुलर टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, लाइक ये मेरे पास पेन है, ठीक है, इस पेन के लूँ, मैं एक वायर को लूँ और उसको लपेटता चले जाऊँ, क्या करते जाऊँ, लपेटता चले जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर टर्न्स बनेगी उसी वायर के, इसके आसपास, मतलब इसके सराउंड में क्या होगी, सर्कुलर टर्न्स बनेगी और कुछ ऐसी दिखेगी हमारी। ठीक है, जहाँ पे ये वायर का एक एंड है और एक दूसरा एंड है और ये कुछ ऐसे सर्कुलर टर्न्स हैं और ये मेरी कॉपर वायर है। तो ये जो पैटर्न बनता है ना, आई मीन जो ये शेप बन रहा है, ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है मेरा, उसी को हम सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि सोलेनोइड किसे कहते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेरे पास वायर है, ठीक, उसको मैं एक सर्कुलर टर्न्स में रैप करूँ और एक सिलेंड्रिकल शेप दूँ तो मेरा सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इफ़ करंट पास थ्रू इट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये यही है कि व्हाट इफ़ करंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो ये है कि व्हाट इफ़ करंट पास थ्रू इट, क्या हो जो मैं इस सोलेनोइड से करंट को पास कराऊँ तो, है ना। अब देखो यहाँ पे होएगा क्या, हमने चैप्टर में पहले पढ़ लिया इंट्रोडक्शन में और भी रूल्स में कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो अगर मैं उसी वायर को मल्टीपल टर्न्स दे दूँ और एक सोलेनोइड का शेप दे दूँ, तब क्या होगा, अगर मैं जब इसके अंदर करंट फ्लो कराऊंगा तब ये वायर कैसे काम करेगी, आई मीन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे बिहेव करेगी, इसी के नेचर को हम पढ़ेंगे। तो देखो एक वायर है और वो का स्टेट है, तो उसके अंदर उसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, गोल गोल, है ना। अगर इसी को मैं सर्कुलर लूप में दे दूँ, जो हमने पहले पढ़ा भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी और सेंटर पे होंगे सारे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, लेकिन जब मैं एक सोलेनोइड के अंदर करंट को पास कराऊँ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जैसे कि हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये जो सोलेनोइड है ना, ये मेरा बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, इसकी तरह बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब इसी को हम अच्छे समझते हैं कि कैसे होएगा। होगा क्या कि जब इस सोलेनोइड के अंदर से मैं करंट को पास कराऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी इसके चारों तरफ बनेगी, ठीक है, हर तरफ बनेगी। लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और साथ साथ वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, तो जो सोलेनोइड होता है ना मेरा, वो एक बार मैग्नेट की तरह बन जाता है और उसका एक एंड नॉर्थ पोल हो जाता है और एक एंड साउथ पोल हो जाता है। ठीक है, और एक एंड से दूसरे एंड तक वो मैग्नेटिक फील्ड होने लग जाती है, ट्रांसफ़र होने लग जाती है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा, बाकी हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब हम इसके बारे में प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि सोलेनोइड कहते हैं कि सोलेनोइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सोलेनोइड इज सिमिलर टू दोज ऑफ अ बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक सोलेनोइड की, वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है, मतलब आउटसाइड द सोलेनोइड वो नॉर्थ से साउथ जाएंगी और इनसाइड द सोलेनोइड वो साउथ से नॉर्थ जाएंगी। ठीक है, फिर अब सेकंड पॉइंट है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। सोलेनोइड के बाहर क्या होएगा, तो सोलेनोइड के बाहर मेरा नॉर्थ से साउथ जाएगी और साउथ से नॉर्थ जाएगी अंदर और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ।
लेकिन तो साउथ से नॉर्थ अंदर जा रही है ना, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। कैसी रहती है? यूनिफॉर्म मतलब सेम रहती है। ठीक, आगे इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड बाय द रिवर्सिंग द करंट। ये भी हमने पढ़ लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर मैं करंट के डायरेक्शन में चेंज कर दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो वही है कि जो हम सोलेनोइड की पोलैरिटी होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ से जा रही है, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ अगर मैं करंट को चेंज कर दूँ। यहाँ पे मैंने बनाया भी है, जहाँ पे मेरा करंट एक और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, यहाँ नॉर्थ पोल का काम कर रहा है और यहाँ से साउथ पोल का काम कर रहा है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है और इसके अंदर यूनिफॉर्मली है। ठीक, वहीं पे अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो बेसिकली क्या आएगा, ये मेरा उल्टा हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा और यहाँ से अब मैग्नेटिक फील्ड आएगी और यहाँ से बाहर जाएगी। ठीक है, अब आगे आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली अंदर सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज भी होंगी, बिकॉज अंदर इतने सारे बेसिकली जो वायर है मेरी बहुत ज़्यादा सर्कुलेटेड है और हर किसी के पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी मेरी वो क्या होगी? इनसाइड द सोलेनोइड होगी, मतलब यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सब एक दूसरे के बराबर होगी। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर ज़्यादा होगी और यहाँ पे बहुत कम होगी। तो वही यहाँ पे मैंने बनाया कि इनसाइड द सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनकी स्ट्रेंथ हमेशा बराबर होती है और उसी कंपेयर में जो बाहर वाली होती है वो थोड़ी कम होती है स्ट्रेंथ में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला आता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो जितना ज़्यादा मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूँ उस कोइल का, ठीक है, उतनी ज़्यादा मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगला आता है करंट। करंट क्या है? तो लार्जर द करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैं करंट सप्लाई करूँगा उस सर्किट के अंदर, सोलेनोइड के अंदर, उतनी ज़्यादा क्या होगी? मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, थर्ड आता है हमारा लेंथ ऑफ एयर गैप। एयर गैप का मतलब क्या है कि जो सोलेनोइड है ना, इस सोलेनोइड में एक तो मैंने ऐसे किया, ठीक है, और एक मैंने क्या कर दिया, एक मैंने ऐसे किया बहुत ज़्यादा कंजस्टेड सा, ठीक है, ऐसे। तो वही मेरा कह रहा है कि लेंथ ऑफ एयर गैप, अगर मैं एयर गैप बढ़ा दूँ तो मेरा क्या होगा? सब कुछ कम हो जाएगा और मैं जितना कम कर दूँ उतना ही सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि लेसर गैप, अगर मैं गैप को कम रखूँ तो मेरे टर्न्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे। और मैंने पढ़ा भी अभी ऊपर कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो भी क्या होंगी? बहुत ज़्यादा बनेंगी। अगर मैं एयर गैप को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो मेरे कम टर्न्स होंगे और कम टर्न्स होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी कम होएगी। फिर अगला आता है हमारा नेचर ऑफ कोर। नेचर ऑफ कोर क्या होता है इसको समझते हैं। तो जो हमने सोलेनोइड के अंदर यूज़ किया है मटेरियल, उसका नेचर कैसा है? द यूज़ ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन अ सोलेनोइड प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं सॉफ्ट आयरन को इस सोलेनोइड के अंदर, ये जो मेरा सोलेनोइड बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रख दूँ, ठीक है, तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो इसका एग्जांपल हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा सोलेनोइड का ही एग्जांपल है। आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसीलिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।